हम माधव संप्रदाय के जो पूर्ण प्रज्ञ दर्शन है वो दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब नामकरण और भजन तीन बताए थे ना, क्या क्या थी? अंकन, नामकरण, भजन वेदा सेवा त्रिविधा। साचा सेवा नामकरण, अंकन, नामकरण, भजन वेदा त्रिविधा। जो सेवा करनी है जीव की धर्म, जीव का जो धर्म है सेवा करनी, वो तीन प्रकार बताते हैं। उसमें हम पहले अंकन देखा है। अंकन होता है भगवान के आयुध चिन्ह चक्र शंख आदि को तप से करके शरीर में धारण करना, तो आचार्य करवाते हैं धारण। अब नामकरण क्या है और भजन क्या है? नामकरणं पुत्रादीनां केशवादी नामना व्यवहारः। पुत्रादीनां, पुत्र कन्यादीनां केशवादी नामना व्यवहारः नामकरणम् सर्वदा तन्नामानुस्मरणार्थम। किमर्थम? सर्वदा तन्नामानुस्मरणार्थम। नामकरण का अभिप्राय है अपने पुत्र आदि का केशवादी वैष्णव नाम रखकर पुकारना, जिससे भगवान के नामों का अनुस्मरण होता रहे। ये भी एक मतलब वो है, सेवा है। और भजन कितना प्रकार के है ना? 10 प्रकार का है। भजनम दशविधम। वाचा सत्यम हितम प्रियम स्वाध्याय, कायेन दानं परित्राणं परिरक्षणं, मनसा दया स्प्रिया श्रद्धा च इति। वाक्य के द्वारा, शरीर के द्वारा और मन के द्वारा तीन प्रकार से भजन होता है। तो वाक्य के द्वारा कैसे भजन होता है? सत्यम हितम प्रियम। जो वचन बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सबके हितकारी वचन बोलेंगे और प्रिय बोलेंगे, अप्रिय नहीं बोलेंगे। ये हो गया सत्य वचन, हित वचन, प्रिय वचन और स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करना। ये है अपने वाक्यों का द्वारा भजन। वाचा कायेन, शरीर के द्वारा क्या होगा? दान, परित्राण, परिरक्षण। पहले वाणी के द्वारा सत्य, हित, प्रिय वचन और स्वाध्याय। शरीर से दान, परित्राण मतलब बचाना और रक्षा करना, परिरक्षण। यह है वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा भजन। मन के द्वारा दया स्पृहा श्रद्धा च। मन से दया स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा और श्रद्धा, ये भजन है 10। वाक्य के द्वारा 4, शरीर के द्वारा 3 प्रकार के और मन के द्वारा 3 प्रकार के भजन है। ये एक एक की प्राप्ति कर लेने पर उसे नारायण को समर्पण कर देना ही भजन है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव। ये तो भागवत की है। इसमें तो काय, वाक्य, मन, बुद्धि, स्वभाव करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये भागवत की श्लोक है, भागवत धर्म के बारे में। यहाँ जो पूर्ण प्रज्ञ दर्शन में जो कहा जाता है 10 प्रकार के जो भजन है, एक एक की प्राप्ति कर लेने पर नारायण का समर्पण कर देना ही भजन है। ऐसा ही कहा है। अंकन, नामकरण तथा 10 प्रकार के भजन, यही सेवा है। इस प्रकार सेव्य हेतु से भेद का अनुमान किया गया। जो सेवा करेंगे वो सेव्य से अलग ही होंगे, तभी तो सेवा होगी। से पहले बताया ना, राजा भृत्य कैसे, वैसे ही ज्ञेयत्ववादी हेतुओं के द्वारा भी भेद का अनुमान हो सकता है। ज्ञेयत्व, जानने योग्य। अगर ब्रह्म जानने योग्य हो तो जो जान रहे हो तो ब्रह्म नहीं है ना। मैं किसी वस्तु को जानता हूँ, किसी व्यक्ति को जानता हूँ, उसका मतलब क्या?
वो वस्तु अपने मतलब ज्ञप्त रहे। ज्ञप्त मतलब जानकारी प्राप्त करने की योग्यता उस वस्तु में रहे, ज्ञत्व रहे। तो अगर ज्ञ वस्तु हो जिसमें ज्ञत्व हो तो वो तो ज्ञाता से अलग ही होगा ना। समझ में आई बात? इसमें भी भेद का अनुमान हो सकता है। अनुमान से तो बहुत भेद का होता है। मैं जिसको जानेंगे मेरे से अलग ही है ना। बात हुई। तो जीवत्व के द्वारा भेद का अनुमान इस प्रकार होगा। परमात्मा जीव से भिन्न है क्योंकि जीव के द्वारा वो ज्ञ है, जानने योग्य है, तो इसलिए जीव से भिन्न है। जो जिसके द्वारा ज्ञ होता है उससे भिन्न होता है हेतु। जैसे जीव से घट को जानना है, इसका मतलब क्या है? जीव अगर घट को जानेंगे तो जीव से घट अलग है, भेद है, एक नहीं है। अभी श्रुति प्रमाण से भी वेद की सिद्धि कर रहे हैं। श्रुति प्रमाण होता है वेद प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीनों ही प्रमाण वेदांत में माना जाता है। और प्रत्यक्ष और अनुमान जब शब्द के अनुगत हो तभी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तथा श्रुत्वापि भेदो गंतव्य, भेद अवगंतव्य। सत्यमेन मनु विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य गुणतो मघो नः। सत्यः सो अस्य महिमा गुणेशव यज्ञेषु गृणेशव। सत्यः सो अस्य महिमा गृणेशव यज्ञेषु विप्रराजे। सत्यात्मा सत्यो जीवः सत्यं विदा सत्यं विदा सत्यं विदा। मैवारुवर्ण्य 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 इति मोक्षानंद भेद प्रतिपादक श्रुतिव्य। ये वेदों से मोक्ष के आनंद में भेद जो है जीव और ईश्वर में, उसी का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का यहाँ उदाहरण दिया गया है। उसी तरह श्रुति प्रमाण से भी भेद की सत्ता जानी जा सकती है। जैसे सत्यमेन मनु विश्वे मदन्ति, यह सच है कि स्तुति करने वाले धन युक्त अथवा इंद्र देव के इस मित्र में सभी लोग प्रसन्न होते हैं। इंद्र के मित्र विष्णु से सभी प्रसन्न होते हैं, अर्थात विष्णु और लोक में पार्थक्य है, जब तो सब प्रसन्न होते हैं। वेद वाक्य है। उन विष्णु भगवान की वो महिमा सच है। मैं ब्राह्मण के राज्य रूपी यज्ञ में सुख के उद्देश्य से उनकी प्रार्थना करता हूं। आत्मा परमात्मा सत्य है, जीव सत्य है, उन दोनों का भेद भी सत्य है। भेद सत्य है, भेद सत्य है, भेद सत्य है। परमात्मा दुष्ट के द्वारा सेवनीय नहीं है, दुष्ट के द्वारा सेवनीय नहीं है, दुष्टों के द्वारा सेवनीय नहीं है। इन श्रुतियों में मोक्ष और आनंद में भेद का प्रतिपादन किया गया है। अर्थात मोक्ष के समय में भी भेद रहते हैं और आनंद प्राप्ति होता है जो, उसमें भी भेद रहते हैं उस समय भी। क्यों आनंद प्राप्ति में? आगे जो उपनिषद पढ़ोगे देखोगे जो वहां कहते हैं वो सोष्णुदे सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ब्रह्म के साथ सभी वहां सुख भोग करते हैं। तो वहां भी तो भेद का ही विवरण किया गया, ब्रह्म नहीं हो जाता है कोई। ईदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। गीता 14 अध्याय का 2 श्लोक। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणाद असन्निहितत्वाच्च ब्रह्मसूत्र 4:4 17-18 इत्यादिभ्यश्च न च ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति मुंड इति श्रुतिबला जीवस्य परमेश्वर्यं शक्य संकम संपूज्य ब्राह्मणं भक्त्या शूद्रो भी ब्राह्मण भवेत् इतिवत् बृंहित भवति इत्यर्थ परत्वात्। भवति इत्यर्थ परवत्। इसको समझे अच्छी तरह से। गीता में कृष्ण कहते हैं इस ज्ञान को पाकर मनुष्य मेरे समान हो जाता है। मम साधर्म्य आगत है, मेरे समान धर्म प्राप्त कर लेते हैं। 14 अध्याय में अभी बस रहे हो। सर्गे भी नोपजायन्ते, सृष्टि होने पर भी उसका जन्म नहीं होता, उत्पन्न नहीं होते। और प्रलय भी
विनाश काल में भी दुख का अनुभव नहीं करते हैं। इसमें मोक्ष के बाद भी भेद ही रहता है, क्योंकि ज्ञान प्राकर मनुष्य ईश्वर के समान हो जाता है, ईश्वर ही नहीं बन जाता। साधर्म कैसा होता है? दोनों वस्तु में एक धर्म हो, साधर्म माना जाएगा। एक ही वस्तु में हो तो साधर्म तो नहीं बोलेंगे ना, दोनों वस्तु में एक ही धर्म हो जाता है। तो ईश्वर के साथ धर्म मतलब पूरा पूरी नहीं होता है। जगत व्यापार वर्जन इसलिए बताया, उपनिषद में कहते हैं जगत के व्यापार छोड़कर सृष्टि, जगत के नियमन, ये जीव कभी नहीं कर सकता है, कितना भी मोक्ष क्यों न प्राप्त कर ले। ये ब्रह्म के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है, जीव के हाथ में नहीं है, होगा भी नहीं कभी। तो बाकी सब कार्य कर सकते हैं। जगत व्यापार वर्जन, जगत व्यापार छोड़ के जगत की सृष्टि, नियमन, प्रलय, ये सब नहीं कर सकते जीव, बाकी सब करते हैं। क्योंकि जीव का प्रकरण इतना ही है तथा जीवों को संसार के व्यापार से दूर रखा गया है, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म सूत्र में कहते हैं प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च। अब देखो, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक उपनिषद में कहते हैं। इसका क्या समाधान है? ये तो अभेद परक वाक्य है। ब्रह्म को जानने से जाने तुम्हें तुम ही हो जाए। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक उपनिषद है, प्रधान उपनिषद में। इनमें श्रुति के बल से ऐसा शंका ना करें कि जीव ही परमेश्वर है, क्योंकि इसमें केवल प्रशंसा की गई है, तथ्य का निरूपण नहीं किया गया। ये तो प्रशंसा करने के लिए कहा है। साधर्म मतलब ब्रह्म जैसा ही हो जाता है, तथ्य का निरूपण नहीं होता इसमें प्रशंसा किया गया है। जैसा इस श्लोकार्ध में वेदों में कहते हैं, भक्ति से ब्राह्मण की पूजा करने पर शूद्र भी ब्राह्मण ही हो जाता है। तो उसके मतलब क्या शूद्र ब्राह्मण हो जाता है? मान ले क्या मायावादी लोग? हाँ, भक्ति से ब्राह्मण की पूजा करने पर शूद्र भी ब्राह्मण ही हो जाता है। संपूज्य ब्राह्मणं भक्त्या शूद्रो भी ब्राह्मणो भवेत्, ये तो वेदवाणी है। तो इसमें तात्पर्य ये होते हैं, एकावस्था प्रतिपादक श्रुति को अतिशयोक्तिपूर्ण मान लेना चाहिए। ब्राह्मण तो नहीं हो जाता, लेकिन उसके अंदर बहुत गुण आ जाता है, वो अच्छे आदमी हो जाता है, ब्राह्मण जैसा कुछ हो जाता है, पूरी नहीं होता है। इस प्रकार ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो मुंडक उपनिषद के श्लोक है, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण मान लेना चाहिए। अतिशयोक्ति है कुछ, ब्रह्म नहीं हो जाता है, लेकिन ब्रह्म के समान कुछ गुण प्राप्त करता है। वो जो छंद के उपनिषद में अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक, पहले चर्चा किया ना उसको, 8 गुण के छंद के उपनिषद के मंत्र में ऐसा हो जाता है। तो मुक्तावस्था, इसलिए यथार्थ रूप में तत्व निरूपण में इस प्रकार जो अभेद परक वाक्य है उसको नहीं माना जाएगा। तत्व निरूपण में प्रशंसा सूचक में कहा जाएगा। अर्थात कोई शूद्र ब्राह्मण की पूजा किया भक्ति भाव से, तो ब्राह्मण जैसा पूज्य हो भी कुछ हद तक बन जाता है, तो बहुत अच्छे गुण आ जाते हैं उसमें, ये कहा गया है। अब माया के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इतना तक अच्छी तरह से समझो, पढ़ो, फिर आगे जाएंगे। निताई गौर प्रेमानंद हरि।